बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी बैंगन का भरता बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले चलते हैं किचन में जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, बर्नर मैंने ऑन कर लिया। ये जी 1 किलो बैंगन है, जिनका साइज़ जो है वो मीडियम है। बड़े साइज़ के बैंगन लेंगे तो अंदर से जो पके हुए होते हैं तो वो ठीक तरह से रोस्ट नहीं होते हैं जी। देखिए मैंने बर्नर जला लिया, तो उसके ऊपर बैंगन रखे मैंने, उनको जो है उनका छिलका जला लेना। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो सारे बैंगन इसी तरह से जला के फिर मैं आपके पास जी वापस आती हूँ। और यहाँ पे सारे बैंगन मैंने जला लिए थे। आलू छील के वो भी मैंने इसी तरह से उनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल मैंने दोनों बर्नर्स पे आलू भी रोस्ट होने के लिए रख दिए हैं। जैसे ही आलू का कलर इतना चेंज होगा, आपने आलू जी ऊपर से उतार लेनी है, क्योंकि ज़्यादा जल जाएंगे। कच्चे आलू रखे हैं तो रोस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जल्दी जल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी आलू का कलर बहुत खूबसूरत आ चुका है। ये जायकेदार इतने होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद ये देखिए सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, ये 3 सब्ज़ मिर्चें, उनको भी आपने इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने रखते जाना है और पलटते जाना है, उनको रोस्ट करते जाना है। साथ में ये लहसुन का एक फूल लिया है मैंने, इसको भी इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए ये सारी चीज़ें जी रोस्ट हो चुकी हैं। तो अब जी ये देखिए इनको हम छील लेते हैं। पहले ऑलरेडी जो है साथ मैंने छील कर रख ली थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये बाकी के जो लास्ट बैंगन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो ये देखिए अब जी आपने क्या करना है, टमाटर का छिलका अच्छी तरह से उतार लेना है और उसको जो है आपने इस तरह से छील के रख लेना है। इस तरह से ये इतने जायकेदार बनते हैं कि बहुत मज़ा आता है बैंगन का भरता खाने में। ये देखिए बड़े आराम से जो है छिलका उतर जाएगा इसका, और इनका जो है दरमियान से आपने इसको काट लेना जब डालेंगे तब। ये देखिए बिल्कुल जो है सारे बैंगन मैंने और सारी जो वेजिटेबल्स थी वो सारी मैंने छील के रख ली हैं। अब यहाँ मैंने प्याज छीला है। प्याज छीलने के बाद प्याज का भी मैं बिल्कुल उसी तरह से रोस्ट कर लूँगी हल्का हल्का, जैसे मैंने बाकी चीज़ें की हैं। तो चलिए प्याज को रोस्ट करने के बाद जी मैं आपके पास वापस आती हूँ। प्याज भी रोस्ट हो चुका था तो उसको मैंने जी उतार लिया। अब ये देखिए इस तरह से इसको मैंने सिलवट्टे पे डाल लिया है। उसको आपने जो है कूट लेना है, बारीक पीस लेना है। बहुत आसानी से ये पीस जाएगा, बहुत मतलब कि बहुत आपको तंगी नहीं होगी, इसके साथ दुश्वारी नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो है बारी बारी लहदा से जो है कूट कर उनको लहदा निकालते जाना है। अब जी जो है कढ़ाई ली, उसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप के लगभग ऑयल, और साथ में उसके बाद जो मैंने ये देखिए प्याज जो था उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था, वो डाल दिया है। यहाँ पे जी मैं आपको बताती चलूँ, जितनी भी वेजिटेबल्स हमने जो है उनको रोस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो रोस्ट हुई हुई हैं। बस उनको ऑयल में डाल के आपने हल्का हल्का फ्राई करते जाना है और ये चीज़ें जो हैं वो तैयार होती जाएंगी। ये देखिए लहसुन था, उसको भी मैंने छील के बिल्कुल उसी तरह से हल्का सा जो है वो पीस लिया था, और साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है ज़ीरा डाल दी। इसी स्टेज पे आपने ज़ीरा डालना है। इस स्टेज पे जब आप ज़ीरा डालेंगे तो जो उसकी बुनाई होगी वो बहुत मज़े की खुशबू देगा और जायका देगा। 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच जी हल्दी डाल दिया है। अब जी इस ग्रेवी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट के लिए जी आपने इसको जी रोस्ट कर लेना है, कुक कर लेना है, भून लेना है। ये देखिए जी अब उसके बाद जी आपने क्या करना है कि उसको बगाड़ लगाना है, पानी का हल्का सा बगाड़ लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ठीक है, ये ऑलरेडी चीज़ें सारी रोस्ट हुई तो बहुत जल्दी इसका बगाड़ लग गया। उसके बाद ये टमाटर डाल देने हैं आपने, और टमाटर जो है बिल्कुल इतने नरम है कि आप जब इसको चम्मच के साथ मैश करेंगे तो वो आसानी से मैश हो जाएंगे। ये देखिए बहुत आसानी से जो है टमाटर मैश हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी खुद ब खुद ही होता जाएगा। साथ ही रोस्टेड आलू डाल दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो आलू जो है वो गोल भी काट सकते हैं, मैंने इस तरह से डाले हैं, और इनको आपने रोस्ट कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है, मीडियम फ्लेम रखनी है आपने। साथ में ये बैंगन जो हमने मैश किए थे वो डाल देने। ये देखिए बैंगन की लुक आपको बता रही है कि बहुत मज़े की जो ये रेसिपी बनने वाली है। और जी बैंगन ऐड करने के बाद जो है अब आपने इसको जी थोड़ा सा जो है मीडियम फ्लेम कर लेनी है, मीडियम टू हाई कर लेनी है और इसको कुक कर लेना है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, इसको जी 2 से 3 मिनट के लिए, ये 4 से 5 मिनट के लिए मैक्सिमम, अगर आप मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए इसको जो है वो आप ढाँप कर रख दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी जो बैंगन का भरता है वो पक के तैयार हो चुका है। ये देखें धनिया के साथ गार्निश करके जो है रेसिपी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। जी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।